दिल्ली शहर में निशा और नैना नाम की दो दोस्त रहा करती थी। निशा मन की बहुत ही सच्ची और नेक लड़की थी, वहीं दूसरी ओर नैना बहुत ही मतलबी लड़की थी। निशा नैना को अपनी सबसे अच्छी सहेली मानती थी। वो हमेशा नैना के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती थी और नैना हमेशा से ही निशा से अपना बहुत सारा काम कराया करती थी। वो दोनों बचपन से ही साथ पढ़ते थे। बचपन में भी नैना निशा से अपना होमवर्क करवाती, अपने बाकी काम करवाती और अपनी गलती पर भी निशा को डांट खिलवाती। लेकिन निशा को कभी इस बात का कोई बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो नैना को सच्चे दिल से अपना दोस्त मानती थी। अब वो दोनों कॉलेज में थे, परंतु अब भी नैना निशा से अपने कॉलेज के असाइनमेंट और नोट्स बनवाती और निशा अपने साथ साथ नैना के भी असाइनमेंट और नोट बना दिया करती थी। एक दिन निशा और नैना अपने कॉलेज की क्लास में बैठे होते हैं। इतने में उनके प्रोफेसर आते हैं और कहते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आज आप सभी लोग किताबें लेकर आए होंगे। अगर कोई नहीं लेकर आया है तो प्लीज मेरी क्लास से बाहर चले जाएं। प्रोफेसर की ये बात सुनकर नैना निशा से कहती है, अरे यार, जल्दी जल्दी मैं तो बुक ही लाना भूल गई और मुझे क्लास से बाहर जाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? कोई नहीं, तो टेंशन मत ले, तो मेरी बुक ले ले। वैसे भी मुझे इस बुक के सारे चैप्टर अच्छे से आते हैं, तो अभी प्रोफेसर की क्लास ले ले और बाद में मुझे जो भी हुआ समझा देना। ये कहकर निशा नैना को बुक दे देती है और खुद क्लास से बाहर चले जाती है। ये देखकर नैना मन ही मन सोचती है, कितनी पागल लड़की है ये, अपनी बुक मुझे देकर खुद बाहर चली गई। इसे पागल बनाना बहुत आसान है। ऐसे ही नैना हमेशा ही निशा का फायदा उठाया करती। एक दिन ऐसे ही जब निशा और नैना कॉलेज में थे, तब एक नया हैंडसम लड़का आता है, जिसे देखकर कॉलेज की हर लड़की उस पर फिदा हो जाती है और उसी की बातें करने लगती है। उसे देखकर नैना भी निशा से कहती है, अरे यार, इसे देख, कितना हैंडसम है। काश मेरा फ्रेंड बन जाए तो कॉलेज की हर लड़की मुझसे जलेगी। निशा जरा हिचकिचाते और घबराते हुए बोलती है, ये लड़का रोहित मेरा मंगेतर है। मेरी और इसकी मंगनी गांव में ही हुई थी और मेरा कॉलेज पूरा होने के बाद हमारी शादी भी हो जाएगी। मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि पहले मैं अपनी पढ़ाई पूरा करना चाहती थी और फिर इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहती थी। नैना को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और उसे निशा से बहुत जलन होने लगती है कि उसे इतना अच्छा लड़का मिल गया। अब नैना निशा और रोहित के रिश्ते को तोड़ने के बारे में सोचने लगती है। एक दिन नैना रोहित के पास जाती है और कहती है, हाय रोहित, मैंने सुना है कि तुम निशा के मंगेतर हो। हाँ, तुमने सही सुना है, लेकिन तुम कौन हो और तुम्हें ये कैसे पता? मैं निशा के बेस्ट फ्रेंड हूँ। मुझे उसके बारे में सब पता है, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस हो रहा है। अफसोस? अफसोस किस बात का? रहने दो, मैं तुम्हारा और निशा का रिश्ता खराब नहीं करना चाहती। ऐसा मत करो, बताओ मुझे क्या बात है। वैसे मैं बताना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी खराब होते हुए भी नहीं देख सकती। तुम निशा से बेटर लड़की डिजर्व करते हो। तुम्हें पता भी नहीं, वो रोज क्लब जाती है, रोज पार्टी करती है, कभी कभी तो ड्रिंक भी करती है और हर किसी से गालियों में बात करती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। निशा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो तो बहुत अच्छी दिल की लड़की है। देखो रोहित, मैं उसके बेस्ट फ्रेंड हूँ और अगर विश्वास नहीं है तो तुम उसे खुद पूछ लेना कि उसके बेस्ट फ्रेंड कौन है और भला मैं उसका बुरा क्यों चाहूंगी। लेकिन बस मुझे तुम्हें ये सब बताना था ताकि तुम अपनी जिंदगी खराब ना करो। रोहित नैना की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। फिर वो निशा के पास जाता है और पूछता है, निशा, मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी थी। हाँ बोलो रोहित। नैना तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है क्या? हाँ, वो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है। उससे अच्छा मुझे कोई नहीं जानता। रोहित अब अंदर से आग बबूला हो जाता है। उसे निशा पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो बोलता है, अब तुम्हें मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है। ये लो अपनी मंगनी की अंगूठी और अब कभी मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर रोहित वहाँ से चला जाता है। निशा सोच में पड़ जाती है और वही रोने लगती है कि उसने तो कुछ किया भी नहीं, उसके बावजूद भी रोहित ऐसा क्यों कर रहा है। इतने में नैना वहाँ आती है और निशा से कहती है, मैंने सब सुन लिया है निशा, तुम रो मत। वो लड़का वैसे भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जरूर उसने किसी और लड़की की वजह से तुम्हें छोड़ा होगा।
नैना बहुत खुश होती है कि उसने आखिरकार निशा और रोहित का रिश्ता तोड़ ही दिया। अब वो रोहित से दोस्ती कर लेती है और उसी के साथ कॉलेज आती जाती है। निशा अब दिन पर दिन और दुखी रहने लगती है। एक दिन अचानक जब निशा कॉलेज जा रही होती है तो वो नैना को कॉलेज जाने के लिए रोड पार करते हुए देखती है। नैना कॉल पर रोहित से बात कर रही होती है। उसका ध्यान सड़क पर बिल्कुल नहीं होता। सड़क के दूसरी तरफ से एक गाड़ी आ रही होती है, पर फोन पर ध्यान होने की वजह से नैना का गाड़ी पर बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। निशा नैना को आवाज भी लगाती है, पर नैना फिर भी फोन पर ही लगी रहती है। आखिरकार नैना को बचाने के लिए निशा उसके पास आती है और उसे धक्का देती है। उसे बचाने के चक्कर में निशा की टक्कर उस गाड़ी से हो जाती है। उसके सर और हाथ से काफी खून बहने लगता है, जिसे देखकर नैना डर जाती है और बिना देर किए वहां खड़े लोगों की मदद से उसे हॉस्पिटल पहुंचाती है और उसे वहां एडमिट कराती है। डॉक्टर निशा को देखने लगते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। नैना डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर निशा कैसी है, वो ठीक तो है ना? अभी कुछ नहीं कह सकते, उनका काफी खून बह चुका है, उन्हें कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर की ये बात सुनकर नैना बहुत डर जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, मैं ये तो जानती थी कि निशा मुझे अपना दोस्त मानती है और मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो मेरे लिए जान दे देगी, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने हमेशा उसका बुरा चाहा, लेकिन उसने कभी भी मुझे उदास तक नहीं होने दिया, पर आज मेरी वजह से वो इस हालत में है। ये सोचते सोचते नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नैना फोन करके रोहित को बुलाती है और रोहित के आने पर उसे सारी सच्चाई बताती है। रोहित को भी अपने किए पर बहुत पछतावा होता है कि उसने किसी की भी बातों में आकर निशा के साथ ऐसा किया। कुछ देर बाद डॉक्टर वहां आते हैं और कहते हैं, अब वो ठीक है, उन्हें होश भी आ गया है, आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। नैना और रोहित अंदर जाते हैं और रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आज तुम इस हालत में हो, मेरी वजह से तुम्हारा रिश्ता भी टूटा। तुमने हमेशा मेरे लिए इतना अच्छा किया और मैंने ये तुम क्या कह रही हो, मेरा रिश्ता तुम्हारी वजह से टूटा? निशा के ये कहने पर नैना उसे सारी बात बताती है और अपने किए के लिए माफी मांगती है। रोहित भी निशा से माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो निशा, शायद मैं माफी के काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, जो भी हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम चाहो तो वो अंगूठी अभी भी मेरे पास है, मैं तुम्हें वापस पहना सकती हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी मर्जी है तो। रोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हाँ में सर हिला देता है, जिसके बाद निशा वापस रोहित को अंगूठी पहना देती है और बड़ा दिल रखकर रोहित और नैना को माफ कर देती है। रोहित और नैना निशा का अच्छे से ध्यान रखते हैं और उसे फिर से एकदम अच्छा कर देते हैं, जिसके बाद में तीनों एक साथ कॉलेज जाते और खूब मस्ती करते। सौतेली माँ और जादुई लिपस्टिक। ढोलकपुर नामक नगर में राधा अपनी सौतेली माँ मालती के साथ रहती थी। मालती एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। वो बहुत ही लालची और स्वार्थी औरत थी। वो राधा से नौकरानी की तरह दिन भर काम कराया करती थी। घर के काम खत्म होने के बाद मालती राधा से ब्यूटी पार्लर में भी काम कराया करती थी। एक दिन मालती के पार्लर में एक सुंदर परी मेकअप करवाने आती है। मुझे अपना बढ़िया सा मेकअप करवाना है, आज मेरी सहेली की शादी है, आप मुझे जल्दी से अच्छे से तैयार कर दो। परी को देखकर मालती मन ही मन बोली, अरे वाह, आज तो मेरी लॉटरी लग गई, खुद परी मेरी ब्यूटी पार्लर से मेकअप करवाने आई है, इससे तो मैं खूब सारे पैसे लूंगी। इतने में पास खड़ी राधा बोली, आप परी होकर यहाँ मेकअप करवाने आई है? मैंने सुना है परी अपना मेकअप अपने जादुई मेकअप किट से करती है। हाँ, तुमने ठीक सुना है, पर मेरा जादुई मेकअप किट खत्म हो गया है, नहीं तो मैं उससे ही अपना मेकअप कर लेती। हमारे परी लोक में जादुई मेकअप किट की दुकान कुछ दिनों के लिए बंद हो गई है, नहीं तो मैं नया खरीद लेती। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से मुझे अच्छे से तैयार कर दो। तभी मालती गुस्से से बोली,
राधा तू चुप कर। हमारे ब्यूटी पार्लर में पहली बार इतनी सुंदर परी आई है और तू फालतू की बातें कर रही है। चल जाकर इनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। आइए परी जी, आप यहाँ कुर्सी पर बैठिए, मैं अभी आपका जल्दी से मेकअप कर देती हूँ। मालती परी का फटाफट मेकअप कर देती है। परी को देर हो रही थी, इसलिए वो जल्दबाजी में मालती को ढेर सारे पैसे देकर वहाँ से चली गई। तभी जल्दबाजी में परी के पर्स में से एक चमचमाती हुई लाल रंग की लिपस्टिक जमीन पर गिर गई। मालती की नजर झट से उस लिपस्टिक पर पड़ी और उसने फटाफट से उस लिपस्टिक को उठा लिया। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर लिपस्टिक है। हो ना हो ये पक्का जादुई लिपस्टिक होगी। मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ। माँ, आप ये लिपस्टिक परी को वापस दे दीजिए। किसी और की चीज अपने पास रखना अच्छी बात नहीं है। तू चुप कर, ज्यादा प्रवचन मत दे मुझे। जाकर अपना काम कर, बड़ी है ज्ञान बांटने वाली। जल्दी से इस लिपस्टिक को अपने होठों पर लगा कर देखती हूँ। जैसे ही मालती ने जादुई लिपस्टिक अपने होठों पर लगाई, वो पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगी और उसके चेहरे की झुर्रियां भी छूमंतर हो गई। अरे ये तो चमत्कार हो गया। मैं तो सच में बहुत ही सुंदर और जवान दिख रही हूँ। अब तो मैं इस जादुई लिपस्टिक की मदद से ढेर सारे पैसे कमा सकती हूँ। तभी एक औरत अपनी बेटी के साथ ब्यूटी पार्लर में आई और बोली, सुनिए, मेरी बेटी की शादी 3 दिन बाद है और देखिए ना, मेरी बेटी कितनी सांवली है। क्या तुम अपने मेकअप से इसे सुंदर और गोरा बना सकती हो? मैं मेकअप से आपकी लड़की को 1 दिन के लिए सुंदर बना सकती हूँ, लेकिन आप चाहो तो मैं आपकी लड़की को हमेशा के लिए गोरी और सुंदर बना सकती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मुझे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हाँ, मैं तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दे दूंगी, बस तुम मेरी बेटी को सुंदर और गोरी बना दो। मालती उस जादुई लिपस्टिक की मदद से उस लड़की को गोरी और सुंदर बना देती है। ये देख उस लड़की की माँ बहुत खुश होते हुए बोली, तुमने तो सच में मेरी बेटी को सुंदर और गोरी बना दिया। आज तक मैंने अपनी बेटी के कई सारे महंगे महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन तुमने तो मेरी बेटी को मिनटों में ही इतना सुंदर बना दिया। ये लो तुम्हारा 1 लाख रुपए का चेक। उस दिन के बाद से मालती का ब्यूटी पार्लर पूरे नगर में मशहूर हो गया। दूर दूर से सभी औरतें उसके पास अपना मेकअप करवाने आने लगी। ये देख मालती का लालच और बढ़ गया और वो लोगों से मनचाहे पैसे वसूलने लगी। इस तरह मालती धीरे धीरे बहुत अमीर बन गई। राधा के समझाने पर भी मालती ने उसकी एक ना सुनी, बल्कि उसकी पिटाई करने लगी। फिर एक दिन वही परी उसके पार्लर में आई। सुनो, पिछली बार मैं जब तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में आई थी, मेरी जादुई लिपस्टिक तुम्हारे पार्लर में गिर गई थी। मुझे सब पता है। तुम मेरे जादुई लिपस्टिक का इस्तेमाल करके ढेर सारे पैसे कमा रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। अब मेरा जादुई लिपस्टिक मुझे वापस कर दो। अरे कौन सी लिपस्टिक? मेरे पास तुम्हारी कोई लिपस्टिक नहीं है, जाओ यहाँ से। देखो मेरे पास बहुत काम है, कस्टमर के बाहर लाइन लगी हुई है। मालती की बात सुनकर परी को समझते देर नहीं लगती कि वो झूठ बोल रही है। फिर परी कुछ सोचती है और चुपचाप वहाँ से लौट गई। परी को वापस जाता देख मालती बहुत खुश हुई। तभी राधा बोली, माँ तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें परी की जादुई लिपस्टिक वापस कर देनी चाहिए थी, वो तुम्हें माफ कर देती। जब देखो कैंची की तरह जुबान चलाती रहती है, चुप कर, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। जाकर कस्टमर को चाय पानी पिला, समझी? अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर राधा चुपचाप दुखी होकर वहाँ से चली गई। कमाल है, परी इतनी आसानी से मेरी बात मान गई। चलो अच्छा है, बला टली, अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। फिर अगले दिन एक लड़की अपनी कुछ सहेलियों के साथ मालती की ब्यूटी पार्लर में आई और बोली, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, आप चुटकियों में अपने मेकअप से किसी को भी सुंदर बना देती हो।
मैं भी बहुत खूबसूरत दिखना चाहती हूँ। मैं आपको बहुत खूबसूरत बना दूंगी, लेकिन उसके ज्यादा पैसे लगेंगे। आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो, बस मुझे सबसे सुंदर बना दो। तो फिर ठीक है, तुम इस कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं अभी चुटकियों में तुम्हें सुंदर बना देती हूँ। मालती जैसे ही जादुई लिपस्टिक उस लड़की के होठों पर लगाती है, वो सुंदर दिखने के बजाय कोयले की तरह काली हो जाती है। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? तुमने तो मुझे काला बना दिया। अब मेरी शादी कैसे होगी? ये कहते हुए वो लड़की जोर जोर से रोने लगी। अपनी सहेली का ऐसा हाल देखकर बाकी खड़ी लड़कियों को मालती पर बहुत गुस्सा आता है और वो सभी गुस्से से मालती पर चिल्लाने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे हो गया। एक तो हमारी सहेली की जिंदगी खराब कर दी और ऊपर से कहती हो कुछ नहीं किया। अब हम सहेलियां तुझे नहीं छोड़ेंगे। और मिलकर उसकी खूब पिटाई करती है। कोई बचाओ मुझे! अरे ओ राधा, कहाँ मर गई? अपनी सौतेली माँ को पिटता देख राधा बोली, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, इनसे गलती हो गई। माँ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था परी की लिपस्टिक वापस कर दो, लेकिन तुमने वापस नहीं की। ये उसी का परिणाम है। अरे मनहूस, मुझे बचाने के बजाय मुझे लेक्चर दे रही है। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। तभी वहाँ वही परी प्रकट हुई और बोली, तुम जैसी लालची और मक्कार औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तुमने मेरी जादुई लिपस्टिक वापस नहीं की, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये कहते हुए परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और मालती का चेहरा कोयले की तरह काला बन गया। अब तुम जब भी अपना चेहरा आईने में देखोगी, तब तुम्हें याद आएगा कि लालच और झूठ बोलने की सजा कितनी बुरी होती है। और हाँ, ये काला रंग तुम्हारे शरीर से कभी नहीं छूटेगा। ये मेरा श्राप है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोलर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।